कि नारद बोले सुन लो राजन, और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं। नारद बोले सुन लो राजन, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद याद शक्ति प्रगटाई है, भोले बाबा की निशानी है। नारद कहने लगे ये खुद आदि शक्ति प्रगटाई है, ये भोले बाबा की निशानी है, इसका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा और किसी के साथ में नहीं होगा। और आपने अगर जिद की, आपने किसी और के साथ में करने के लिए जिद की तो ये कुछ भी कर सकती है। उनके लिए इतनी बात गई तो मैया मैना सोचने लगी वो तो इतने बूढ़े बाड़े हैं और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ में कतई नहीं हो सकता। इधर राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद को दक्षिणा देकर के विदा किया। इधर महाराज मैया का नाम पड़ा है गिरजा, गिरजा नाम पड़ा है। इधर मैया गिरजा जी बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। और उसी समय मैया मैना कहने लगी पति से अपने कि एक बात बताओ, अपनी बेटी इतनी बड़ी हो गई और लड़कियों को बढ़ते हुए देर नहीं लगता है। आज इतनी है 4 साल बाद देखो इतनी बड़ी हो जाती है, उनको बढ़ने से देर नहीं लगता है, रबड़ की तरीके बढ़ती हैं जैसे पकड़ के खींची जाती हैं। हाँ, बेटियां बढ़ते हुए देर नहीं लगती है महाराज। तो मैया मैना अपने पति से समझ आकर के बोली कि महाराज मुझे ये बताओ आपको कुछ ख्याल है? कहने लगे क्या ख्याल करना, अरे तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, आपने कुछ ख्याल किया कि इसके लिए वर कोई ढूंढना है? महाराज हिमांचल कहने लगे तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे कोई बात नहीं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पे गौर नहीं करता हूँ, किसी को ध्यान नहीं देता हूँ। उसी समय क्या हुआ, राजा हिमांचल लौट करके आई सभा में। लेकिन इधर मैया गिरजा जो थी भोले बाबा के हरि गुणों को गुनगुनाने लगे। महाराज गुनगुनाने लगे, किसी की बात को नहीं माना। मैया मैना कहती है पागल हो गई हो क्या? और सखियों के साथ में कि सखियों के साथ में महाराज मैया गिरिजा जी अपनी सखियों के साथ में हरि गीत को गुनगुनाने लगी। और कैसे गुनगुना रही है, यदि सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गुण को सुनाती है, तो हरि के गुण को। यदि सखियों में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गुण को सुनाती है। यदि सखियां कुछ भी कह देती तो 10 की 20 सुनाती है, तो 10 की 20। अरे सखियां कुछ भी कह देती तो 10 की 20 सुनाती है। यदि सखियां कुछ भी कह देती तो 10 की 20 सुनाती है, तो 10 की 20। महाराज सखियों में अगर चर्चा छिड़ जाती है तो भगवान भोले बाबा के भजन और कीर्तन सुनाने लगती हैं। अगर सखियां कुछ भी कह देती तो महाराज
किसी को छोड़ती नहीं है। कहने लगती तुमने अगर उनको उल्टा सीधा बोला तो तुम्हारी खैर नहीं, पकड़ के एक देंगे सूत देंगे तुरंत। और ये बात तो सही है, अपना पति कितना भी खराब हो, अगर दूसरी औरत बुराई कर रही भगवान कसम काट के रख देती है। अपना पति कितना भी खराब हो, अगर दूसरा कोई कुछ भी कह दे तो महाराज नकटी मेरे पति के बारे में जो बोल रही तो छोड़े नहीं, रोक, ऐसी बात है कि नहीं। और महाराज अगर पति दूसरे की बड़ाई औरत की करने लगे, आन मरी अयो तुम शाम का तुम्हें रोटी खवाए, हाँ तुम्हें रोटी खवाए शाम को लौट के अयो, जो जाके बड़ाई कर रहे ना भाई के घर में जाओ तुम्हें रोटी मिल जाए, जाओ शाम को तुम्हें रोटी, बाकी बड़ाई करे करो, रोटी ना तो तुम्हें पने थी रखी खा लियो। महाराज ये बात सही है, और कहा भी गया है नारियों को कि मोहे ना नारे नारे के रूपा पन्नगार यही गीत रूपा। अरे मोहे ना नारे नारे के रूपा, अरे पन्नगार यही गीत रूपा, पन्नगार यही। मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति रूपा। नारी को देख करके भाई कभी नारी मोहित नहीं हो सकती, एक दूसरे के ऊपर जलती रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, काम अपना। हाँ कोई अच्छा कहे या कोई बुरा कहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। महाराज इतना कहने के बाद में इधर मैया गिरजा जी लौट करके घर में आई। मैया मैना से कहने लगी, मैया मुझे अब वन जाना है और तपस्या करनी है। किसके नाम की तपस्या करोगी मैया? भोले बाबा के नाम की तपस्या करेंगे। बिटिया घर में बैठी रहो, घर में बैठी रहो, कहीं नहीं जाना है। इतनी बात कहने के बाद में मैया गिरजा कहने लगी, मैया मुझे भेज दो, नहीं तुम कुछ भी कर सकते हैं। इन बेटियों को मैंने कुछ नहीं, इन बेटियों को मैंने बहुत कुछ करते देखा है। उसी समय मैया गिरजा जब नहीं मानी, जिद ठानी गई जिद। उसी समय क्या हुआ, मैया मैना से जिद ठाने करके और वन के लिए निकल आई। निकलने के बाद में क्या हुआ, वन में तपस्या की। तब तक इधर देवताओं ने देखा कि मैया सती का मैया गिरजा के नाम से जन्म हो चुका है, और उन्होंने देखा आकर कि ये भोले बाबा की इतनी तपस्या कर रही है और ये चाहती क्या है, इससे पूछा जाए एक बार। देवताओं ने